अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी नज़रों से एक ऐसी दर्दनाक किस्म की ख़बर गुज़री तो मैंने सोचा इसे आपसे भी शेयर करूं। इंतहाई अफ़सोस होता है, कहाँ हैं वो ह्यूमन राइट्स का दावा करने वाली तंजीमें, कहाँ हैं वो औरतें और वो मर्द जो आवाज़ उठाते थे औरतों के हकूक़ के लिए, बच्चों के हकूक़ के लिए। अभी सब के सब सोए पड़े हैं, सब के सब मुर्दा हो गए हैं। ये ख़बर कुछ इस तरह से कि फ़ेक स्टेट के जो वज़ीर कौमी सलामती हैं इतमार बिन गवीर, जो कि एक बहुत बड़ी क्रिमिनल उनको मैं कहती हूँ, वो बंदा क्रिमिनल है। उसकी ब्रूटैलिटी आप चेक करें, उसने क्या किया है, मतलब हद क्रॉस की है उसने। वहशत की जो हदूद हैं वो मैं कहती हूँ इस बंदे पे आकर ख़त्म होती है। इसने एक मंसूबा अदालत में पेश किया है और उस मंसूबे के मुताबिक ये होगा कि जो इनकी एक जेल है जहाँ पे ये फ़लस्तीनी जितने भी कैदी हैं उनको रखते हैं, जिसका नाम है कैट्सियो प्रिजन। अब ये कैट्सियो जो है, ये भी आपको बताती चलूँ, ये इनका जो नेगेव डेजर्ट है जिसको सराय नकब कहते हैं, वहाँ पे है और ये मिस्र के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। अब इस प्रिजन के इर्द गिर्द उन्होंने, इस जेल के इर्द गिर्द तकरीबन 170 किलोमीटर लंबी खंदकें खोदी हैं और इस बंदे ने इजाज़त मांगी है कि इन खंदकों में वो मगरमच्छ छोड़ना चाहता है, जिससे वो फ़लस्तीनी कैदियों को डराए धमकाए। पहले उनकी इज्जतों के साथ खेल रहे हैं, उनको भूख अफलास, मतलब मैंने कहा है ना कि इस कदर जुल्म और सितम है कि अल्फाज नहीं है कि उन जुल्म को बयान किया जाए। अभी एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें वो सोल्जर खुद, अब उनकी वीडियोस आती हैं, वो सोल्जर्स खुद कहते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं इन बच्चों, इन औरतों के साथ जो कि फ़लस्तीन गाज़ा की जो हैं वो कैद होकर यहाँ हमारे पास आती हैं। मतलब पूरी इंसानियत मर चुकी है। अब कोई ये नहीं कहेगा, कोई ये बात नहीं करेगा, अगर आपसे कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करता है और कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपसे अमदाद मांगने आए तो आपने उसको 10 जूते मारने हैं, ज़रूर 10 भी नहीं, जूते भी मारने और लातें भी उसको, ऐसे लोगों को देनी है। क्योंकि ये लोग जो इस वक्त कोई भी इस चीज़ के ऊपर नहीं बोल रहा। तो उसने क्या किया है कि उस जेल के इर्द-गिर्द मैं आपको बता रही थी कि मगरमच्छ छोड़ने का मंसूबा पेश किया, तो अदालत ने इस मंसूबे को रद्द कर दिया। अब ज़रा सुनिए, आपको और ज़्यादा दुख होगा। और मुस्तरद क्यों किया? क्योंकि जानवरों के हकूक़ की एक तंजीम है जिसमें है, जिसका नाम है लेट द एनिमल्स लिव। उसने एक दरख्वास्त दर्ज की कि अगर मगरमच्छ इन खंदकों में, इस जेल के इर्द गिर्द रहेंगे तो इससे मगरमच्छों की ज़िंदगियों को तो कोई नुकसान नहीं होगा। यानी मगरमच्छ सुकून से रहेंगे, आराम से रहेंगे, वहाँ पे उनको खाना पीना तो सही तरह से मिलेगा, उनकी सेहत तो ख़राब नहीं होगी। ये वो तंजीम कह रही है जो कि जानवरों के हकूक़ की तंजीम है। इंसानों के हकूक़ कुछ भी मानी नहीं रखते, लेकिन जानवरों के हकूक़ मानी रखते हैं, और वो भी मगरमच्छों के हकूक़। फिर अदालत ने जब ये सब सुना कि मगरमच्छों के हकूक़ के ऊपर जब ये बात चली, तो फिर अदालत ने इस फैसले को मनसूख कर दिया। यानी बहाना उन्होंने क्या चीज़ बना के, मतलब किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, जिसको ज़्यादा अहमियत दी, वो जानवरों के हकूक़ को, और जानवरों के हकूक़, उनकी सलामती को बुनियाद बनाकर उन्होंने इस फैसले को रद्द किया। यानी इंसानों के हकूक़, इंसानों की सलामती कोई मानी भी नहीं रखती इन वहशी दरिंदों लोगों के लिए, इन वहशियों के लिए। ये जो टेररिस्ट इनको कहें, इनको क्या कहे बंदा, इस किस्म की ये हरकतें करते। कभी ये कहते हैं गाज़ा के लोगों को उड़ा दो, वहाँ से उनको निकाल दो, हम उन पर कब्ज़ा, पूरे फ़लस्तीन पे, गाज़ा पे हम मुकम्मल तौर पे काबिज़ होने वाले हैं। तो ये तमाम चीज़ें दुनिया बैठी इनका तमाशा कर रही है। तो मेरा सिर्फ जो ह्यूमन राइट्स के नारे लगाने वाले लोग थे वो इस वक्त कहाँ हैं? उनसे ये सवाल है मेरा, क्या जानवरों के हकूक़, उनकी सलामती इंसानों के हकूक़ और सलामती से ज़्यादा मैटर करती है? बहुत अफ़सोस की बात है, बहुत दुःख की बात है। ये जो कुछ गाज़ा के मुसलमानों के साथ हो रहा है, ज़ुल्म-ए-सितम, इसका जवाब हम सबको देना होगा।